हाय गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। माय नेम इज राजन। आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल एग्जाम के लिए बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है। कुछ बच्चे बहुत आगे हैं, कुछ बच्चे इंटरमीडिएट पे हैं एंड सम ऑफ देम आर स्टार्टिंग आउट नाउ। लास्ट मंथ मैंने एक अप्रैल मंथन करके वीडियो दी थी वेयर आई टोल्ड यू कि आपको अप्रैल मंथ को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्री एज वेल एज मेंस प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों को वो बहुत फायदा हुआ क्योंकि उससे आपको एक रास्ता पता चला कि किस तरह से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो इस वीडियो में भी हम उसी तरीके की बात करेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मई मंथ को किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा सकता है। और अप्रैल मंथ की वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल हैज ऑलरेडी गॉन। अब ये जो 2 मंथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मैं इस चीज को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा मंथ है जहां पे अगर आप अभी भी बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो ना, सेल्फ प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, तो यू विल बी एबल टू अचीव। आप कर सकते हो, बेसिक लेवल पे भी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, सारे टॉपिक्स आप खत्म कर सकते हो। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन जून में भी कर सकते हो। एसबीआई और आईबीपीएस के लिए जो एग्जाम होगा उसके लिए भी तो बच्चे प्रिपेयर करेंगे ही। लेकिन क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हैफेजर्ड वे में हो जाएगा, आपको लगेगा कि किस चीज पे फोकस किया जाए, टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, टाइम क्रंच जैसा फील होगा। तो उस टाइम ज्यादा बेटर होता है कि हम पेड कोर्सेज की हेल्प से करें, तो ज्यादा बेटर वे में हो सकेगा। लेकिन अभी अगर आपको अपने बेसिक लेवल पे खुद से करना है तो एक बहुत अच्छा टाइम है। तो मैं इस वीडियो में जो भी चीजें बात करूंगा, ट्राई कीजिएगा उसको अच्छे से फॉलो करने का। आई ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एस्पिरेंट्स के माइंड में, वो आंसर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मॉक फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी सभी के माइंड में चल रहा है कि सर मैं आ चुका है, तो मॉक कितना देना चाहिए, कौन से कंपनी का देना चाहिए, प्री कितना देना चाहिए, मेंस कितना देना चाहिए। तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि दिस इज अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो ऑल्सो, जहां पे मैं बिगिनर के रेस्पेक्ट में भी बात करूंगा। तो इसलिए मैं दो तरह के एस्पिरेंट्स को यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर है, कुछ नॉन बिगिनर है। नॉन बिगिनर में वो सारे बच्चे आ गए जो 50% से ज्यादा अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, इस साल ही स्टार्ट किया है। और उसमें वो भी बच्चे हैं जिनका लास्ट ईयर मान लीजिए कुछ कारणवश नहीं हो पाया है ना, और जो मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो बिगिनर हैं बच्चे, वो क्या करेंगे, मॉक अभी आप एक लगाइए बस। ठीक है, फर्स्ट मॉक, जिसको हम लोग टेस्ट मॉक बोलेंगे। ठीक है, वाई दिस इज अ टेस्ट मॉक, बिकॉज दिस विल टेल यू योर स्टेटस कि आपकी अभी कौन कौन से सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। इवेल्युएशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी कि किस जगह पे आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है। इज इट क्वांट जो आपको डिफिकल्ट एरिया लगता है, या रीजनिंग है, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वांट को कैसे पढ़े, उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, बस एक मॉक दीजिए जस्ट फॉर इवेल्युएशन पर्पस, कि अपने आप के बारे में आपको पता चल जाए कि कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, एंड सो ऑन हाउ यू परफॉर्म, ये भी पता चलेगा। एक से नहीं पता चलता तो दो दे के देखिए, लेकिन ज्यादा नहीं, आप एक या दो अभी दीजिए। नाउ फॉर नॉन बिगिनर स्टूडेंट्स, देखो वीक डेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वीक डेज और वीकेंड का कॉन्सेप्ट होता है 5 डेज। ठीक है, मंडे से फ्राइडे की बात कर रहा हूं। यू ट्राई टू हैव दिस शेड्यूल, ठीक है, इनग्रीन्ड इन योर माइंड कि मुझे 5 दिन में 5 मॉक देने हैं, 5 प्रीलिम्स के मॉक मुझे देने ही है। ठीक है, एनालिसिस भी सेम डे करना है। ट्राई कीजिएगा कि ये चीज अगर मॉर्निंग में कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मॉर्निंग में ये चीज करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अपने ऊपर लिख रहा हूं तो आई एम सॉरी। वीक एंड की अगर बात करें, इसमें और भी चीजें करनी है, जस्ट मॉक ही नहीं देना है। ट्राई कीजिएगा बस मॉर्निंग में कर लेंगे तो क्या होगा ना कि उसी टाइम आपका एनालिसिस भी हो जाता है। 45 मिनट मॉक में लगाओगे, मान लीजिए उस टाइम एनालिसिस नहीं भी कर पाए तो थ्रू आउट द डे कभी ना कभी आपको टाइम मिल जाएगा और आप एनालाइज कर सकते हो। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते और ज्यादा टिपिकल भी नहीं होते आरआरबी पीओ के मॉक। कौन सा मॉक देना है तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, जो भी आप प्रीलिम्स के लिए मॉक देंगे वो आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वीकेंड्स में जो आपके 2 दिन है, उसमें आप ये कर सकते हो कि ट्राई मेंस के 1 या 2 मॉक। ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं कि सर हम ना लास्ट ईयर मेंस दिया था मैंने, बट मेंस में ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम है, मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो आप ये क्या कर सकते हो कि ये तो आप दे ही रहे हैं, साथ में ट्राई कीजिएगा कि वीकडेज के अंदर भी आप 1 से 2 मॉक दे दें। मतलब टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिनको मेंस में प्रॉब्लम है, 3 मॉक की, 3 से ज्यादा नहीं। 3 से ज्यादा दोगे तो अपने आप को ओवरवेलम कर लोगे, आपको चीजें अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो फिर वो फायदा नहीं होगा। 3 मॉक तक रखिए। और जो बच्चे अभी प्रीलिम्स मतलब 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका बेसिक थोड़ा अच्छा हो गया है, तो वीक डेज में 5 मॉक एंड वीकेंड में ट्राई कीजिए कि 1 या 2 मॉक अगर आप मैक्सिमम दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, मैं 1 या 2 मॉक पे ही क्यों आपका अभी एम्फेसाइज कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं भी आपको क्लासेस दे रहा हूँ, मेंस की क्लासेस कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आपने दूसरी जगह पे मान लीजिए कोर्स किया है, वहां पे भी आप मेंस की क्लासेस कर रहे होंगे, है ना। तो मेंस की प्रिपरेशन आपकी हो ही रही है, बट ये है कि अपने एंड से भी अगर आप 1 या 2 मॉक लगाएंगे तो ज्यादा बेटर वे में हो पाएगा।
कंपनीज की बात करें कि कौन सा मॉक देना है, तो यू कैन टेक ऑलीबोर्ड, प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट कीरा है, गाइडली है, टेक्स्ट बुक है ना। ये सारे जो इंपॉर्टेंट मॉक एजेंसीज है मैं सबके नाम बता दिए। प्रीलिम्स के लिए आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। फॉर मेंस स्पेसिफिकली आई विल सजेस्ट कि आप इधर ऑलीबोर्ड पे जा सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक पे जा सकते हैं, गाइडली पे भी जा सकते हैं और स्मार्ट कीरा पे भी जा सकते हैं। ये चारों आपके अच्छे हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रैक्टिस पीडीएफ काइंड ऑफ कोर्स, तो हमारा परम बैच है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू मॉक एंड फ्रीक्वेंसी की किस तरह से आपको देना है। बाकी जो बिगिनर वाले बच्चे हैं, जब आप एक मॉक से आपको इवैल्यूएशन या 2 मॉक से इवैल्यूएशन हो जाएगा ना, तो आप टॉपिक पे जाओगे कि किस किस पे काम करना है। जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक के 5 चैप्टर आपने काम कर लिए, यू कम बैक अगेन, ठीक है। 5 चैप्टर कम से कम करना, तब आना फिर से मॉक देने के लिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर किया मॉक दिया तो उससे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हर मॉक में यू विल सी कि देयर आर हार्डली 1 क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। तो 5-6 चैप्टर जब हो जाए, तब आप फिर से क्या कर सकते हो, आगे मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। देखोगे कि मेरे के उस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से बनते हैं कि नहीं। समझ गए? तो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव योर मॉक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट लाइव क्लासेस। आप लोगों को पता होगा मैंने एक टाइम रखा है 12 PM का, ठीक है। लास्ट मंथ से हम लोग बहुत ज्यादा रेगुलर वे में मेंस की क्लासेस कर रहे हैं। तो इसमें अब क्योंकि प्रीलिम्स पे भी ज्यादा फोकस करना है, तो आई विल बी स्टार्टिंग प्रीलिम्स क्लासेस आल्सो। ऑल्टरनेट डेज पे रखेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी थोड़ी प्रीलिम्स की कर देंगे, मेंस की भी आपकी करेंगे ही, ठीक है। तो जो मैंने आपको मॉक की फ्रीक्वेंसी बताई वो आप कीजिए। साथ में ट्राई कीजिएगा कि 12 बजे आप लोग अगर क्लास अटेंड कर सकते हैं तो उसी टाइम कर लीजिएगा, जिससे बैकलॉग ना रहे आपका। क्योंकि हर दिन मैं ट्राई करूंगा कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक की एक लंबी क्लास लगाएं। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, एक दिन क्वाड्रेटिक कर लिया, एक दिन सिंप्लीफिकेशन कर लिया, इस तरह से, ठीक है। और आप लोगों से ही इंटरेक्शन होगी क्लास में, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे का कंटेंट भी डिजाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन 12 बजे की क्लासेस रहेंगी, आप लोग आके अटेंड कर सकते हैं। मेंस भी इंपॉर्टेंट है, मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको जस्ट मैंने जो बोला कि मॉक एनालिसिस कीजिए, बाकी आप जो हमारे कोर्स में है वहां से भी कर रहे हैं, और यूट्यूब की क्लासेस आपकी सफिशिएंट होगी फॉर नाउ। मई मंथ की बात कर रहा हूं, इसमें आपको ज्यादा एम्फेसाइज अभी मेंस पे नहीं करना है। जो मैं करवा रहा हूं, जो कोर्स में आपको हो रहा है, जो परम बैच में आपको पढ़ रहे हैं आप लोग, वो सफिशिएंट है आपके लिए। एल्स आपको और ज्यादा खुद सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्स ना कंटेंट फील नहीं करोगे आप अपने अंदर। लगेगा कि डेली लगेगा आपको कि कुछ ना कुछ कमी रह गई, नहीं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं इतना आप, लेकिन अच्छे से कीजिए, शिद्दत से कंसिस्टेंट होके करिए। समझ गए? दिस इज अबाउट लाइव क्लासेस। अच्छा, देन है, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज की बातचीत करते हैं। जैसे क्वांट, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपके पास जीए है एंड कंप्यूटर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वांट के और रीजनिंग के लिए ना, देखो मैंने आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। इंग्लिश भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश की भी क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके आरसी लाइक आरआरबी पीओ स्पेसिफिक है, वो है आरसी। आरसी पे काम करना पड़ेगा। प्री में तो आता नहीं है, मेंस में आएगा। तो अभी से आरसी पे थोड़ा काम कीजिए, जिससे कि अदर टॉपिक्स में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग भी हो जाती है और क्वेश्चन भी आप सीख लेते हैं। सिमिलरली मेंस रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। एरिथमेटिक चैप्टर जो है यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है। तो क्वांट का कोई भी बेसिक, जैसे आप बिगिनर है मान लीजिए, तो अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया, सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो क्वांट को यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का लाइक 3-4 घंटे या 2 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, जहां पे बेसिक लेवल से मेंस लेवल तक जो भी पढ़ना है आपको लाइक कॉन्सेप्ट वाइज, वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि सर परसेंटेज की वीडियो तो नहीं है, तो वो आप क्वांटम कैट वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं, ठीक है। मैं वो भी आपको ट्राई कर रहा हूं, लेकिन अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं जो हार्ड चैप्टर है उस पर पहले काम करें। और यही बेस्ट तरीका होता है कि पहले हमें जो हार्ड चीजें हैं उस पर काम करें, लास्ट में आप इजी वाली चीज तुरंत ही कंप्लीट कर लोगे, हार्ड में टाइम लगेगा। वो अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम करेगा। तो जो भी हार्ड चैप्टर्स हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। तो क्वांट के लिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा। ट्राई कीजिएगा कि टारगेट रखिए 2 से 3 दिन मैक्सिमम, कि इससे ज्यादा नहीं लगाना है, और कंप्लीट कर लीजिए। नोट्स के साथ कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, रिवीजन आपकी क्विकली हो पाएगी। एंड देन उसके बाद आप मॉक पे जा सकते हैं। प्रैक्टिस सोर्स आपको गणित पत्रिका ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस में रखा है मैंने, 150। आप ये नहीं कह सकते कोई भी कि सर ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो आप अपने आप को बस एक दिलासा दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर्म तो फिलअप करेंगे ही आप लोग, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर एक चैप्टर का दे रहे हैं। और उसमें जो हमने परम वाला निकाला है, जहां पे मेंस की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट मैंने ऐड किया है कि प्राइस तो मैंने बहुत डिक्रीज कर दिया, 50% कर ही दिया आप लोगों के कहने पे। साथ में अभी जो 30 मॉड्यूल था, लाइक फर्स्ट मॉड्यूल में हमने 30 पीडीएफ बोला था, वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। जो नेक्स्ट आपके होने वाले हैं उसमें हम लोग प्रीलिम्स का भी देंगे, एक 30 दिन का पैकेज रखेंगे, ठीक है, जो मई और जून को लेके रहेगा।
30 दिन का मैं 1 दिन का आपको कंटेंट जो है टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कंटेंट मिस ना हो जाए। ये है टेलीग्राम का आपका हमारा लिंक, इन्फी प्रेप करके आप सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला पीडीएफ दे दूंगा, उसमें कंटेंट आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का है। इंग्लिश भी इंक्लूड करके देंगे, जैसे कि हर एक सेक्शन जो मेजर है वो आपका कवर हो जाए। मैं जीए पढ़ाता नहीं हूँ तो जीए का कंटेंट नहीं रहेगा। कंप्यूटर का प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे है, और एक कंप्यूटर का नोट भी दिया है मैंने, वो भी कहाँ पे मिलेगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट आप बेसिक यहां से कंप्लीट कीजिए, देन बेसिक्स यहां लिख देता हूं मैं ऑर्डर, बेसिक्स प्लेलिस्ट से कर लीजिए। जो कोर्स वाले स्टूडेंट हैं वो कोर्स से करेंगे, ठीक है। जो फ्री वाले हैं वो प्लेलिस्ट से कीजिए। कोई चैप्टर आपको लगता है कि सर मिसिंग है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से। लेकिन पहले इन सारे चैप्टर को जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये माइंड ब्लॉक रहता है हर एक बच्चों का, ठीक है। देन यू गो टू गणित पत्रिका। गणित पत्रिका का भी मैं जो परचेज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, क्वांट के हो गए, रीजनिंग के हो गए, या फिर इंग्लिश के भी कुछ कुछ हमने दिए हैं। लाइक इंग्लिश में तो हर एक टॉपिक का ही आपको दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और परम की मैंने बात की, वहां से आप मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका भी प्राइस हमने बहुत कम कर दिया है, एंड साथ में ये मॉड्यूल आपको दे रहे हैं, तो वो मॉड्यूल आप लोग देख लीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड है तो हम उसकी प्राइस अगर हो सके तो थोड़ा और फर्दर कम कर देंगे आप लोगों के लिए। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्वांट सेक्शन। बेसिक हो गया, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे रीजनिंग के लिए। आपको क्या करना है, रीजनिंग का मैं बताता हूँ। देखो, रीजनिंग में पहले तो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि सर जैसे क्वांट में आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कुछ लाइक तरीके हैं। जैसे इनइक्वालिटी को करने का स्पेसिफिक वे है, कोडेड को करने का स्पेसिफिक वे है, इनपुट आउटपुट के कुछ बेसिक्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक्स हैं, रूल्स हैं। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग या इनपुट आउटपुट जब आप करने जाते हैं तो पहले कुछ लॉजिक से हिट करने की कोशिश करते हैं, कि ये सारे लॉजिक पहले चेक करते हैं। तो वो तरीका क्या है वो आपको देखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस वाली ये प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, और आपको गणित पत्रिका में काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं मैंने, वहां से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन केस अभी जैसे मैंने आपको बोला कि लाइव क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं, तो मैं आपको लाइव क्लासेस में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीलिम्स लेवल के होंगे, और टॉपिक वाइज ही रखने की कोशिश करेंगे। जैसे रीजनिंग इनइक्वालिटी हो गया, वो भी कभी करवा दूंगा, सिलॉस भी कभी करवा दूंगा, डायरेक्शन सेंस भी करवा दूंगा। तो हर एक टॉपिक आपका कवर होता जाएगा। जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो रिवाइज कर लेंगे, और जो बेसिक से अभी खुद से स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ प्रिपेयर, उनका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि लाइव क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए अभी आप लोग बस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कीजिए। एक बार जब ये अच्छे से समझ जाते हैं कि किस तरह से मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखाया है, तब आपके बाकी टॉपिक जो है वो आप गणित पत्रिका से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज आप इस चीज को मत करना कि सर ग्रामर को लेके बहुत ज्यादा आपको काम करना है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का मैसेजेस भी है मेरे पास, जहां पे जिन्होंने पेपर दिया है और उन्होंने देखा है कि सर ग्रामर का उतना ज्यादा रोल नहीं है हमारे पेपर में। एक्चुअल में देखा जाए तो रीडिंग बेस्ड ही बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। तो रीडिंग वाले पार्ट को करें, और अगर उसमें आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से एज करते हैं तो बाकी दूसरे टॉपिक अपने आप ही पैरेलली प्रिपेयर होते जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप करेंगे जिससे कि ये क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाए, समझ गए। कंप्यूटर की बात जब करते हैं, क्योंकि ये एक सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी पीओ में ही आता है। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो हमारा नोट्स जो मैंने आपको दिया है, 5 वीडियो है उसके नोट्स दे दिए हैं। अगर मान लीजिए वीडियो आपको लेंदी लगती है तो आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स में भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, पहले नोट्स पढ़ लेना, जहां से आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि आपको ऐसे नहीं कि रटवा दूं, अब बहुत सारी चीजें रिलेट करने की कोशिश की है, और वहां से अगर आप फिर बुक पे जाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। और बुक अरिहंत की आती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, बट अभी अगर करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये जो मैंने 2 सोर्सेज बताए ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। रेदर देन गोइंग फॉर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा टीचर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, अरोरा एजुकेटर है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं कंप्यूटर के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी अगर आप मतलब बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो वो वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज्यादा खुद से काम करना है। तो अभी स्टार्टिंग में कर सकते हो, लास्ट में ऐसा हो सकता है कि चलो बैठ के मैराथन में हमने बहुत सारी वीडियो देख ली उन सर की, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। नाउ जीए की बात करते हैं। जीए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हर साल लाइक अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आता है। कभी जीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कभी बहुत सिंपल हो जाता है ना। लेकिन आरआरबीपीओ में थोड़ा अलग ही खेला है कि क्वेश्चन तो आते हैं, कई बार बहुत ही पुराने पुराने टाइम के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 100% तो आप कभी नहीं कर सकते,
ट्राई करेंगे कि जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं, देखो 2 ही सोर्स हैं जनरली अगर देखा जाए तो, एक तो स्टडी आईक्यू वाले सर हैं, वो पढ़ाते हैं गौरव गर्ग सर, एंड दूसरा है अफेयर्स क्लाउड। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अफेयर्स क्लाउड को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रेगुलर है। जो गौरव गर्ग सर हैं वो कई बार क्या होता है उनका, मैं पहले रिकमेंड करता था, अभी भी रिकमेंड करता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि कई बार रेगुलरिटी नहीं होती है, बच्चों ने ये कहा। तो इसके लिए जो भी आपको फिजिबल लगता है कि मैं तो ये कहूंगा कि अफेयर्स क्लाउड आप ज्यादा बेटर है, आप खुद से उसमें पढ़ लीजिए, वीकली वाला पीडीएफ अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर वे में प्रिपरेशन हो सकती है। बट अगर आपने गौरव गर्ग सर को पहले से ही परचेज किया हुआ है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको कोई रोकूंगा नहीं। लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस किसका है, अफेयर्स क्लाउड का, वहां से आप वीकली वाले को अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो मैंने सारे सोर्सेज, किस तरह से सोर्सेज को फॉलो करना है वो सारी चीजें बता दी हैं। जस्ट ट्राई कीजिएगा कि मई मंथ तक ना, मई मंथ में ये जो प्लेलिस्ट के अंदर जो चीजें दी गई हैं ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक ना बचे कि जिसका बेसिक आपको ना पता हो, ठीक है, क्योंकि फिर जून में आपको मॉक बहुत सारा मॉक देना है, ठीक है। तो जो बिगिनर वाले बच्चे हैं वो प्लीज इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने कि जो भी आपको यहाँ पे मैंने बताया प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनको मस्ट फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो प्रीलिम्स बिगिनर हूं, अभी मुझे मेंस की क्लास कैसे समझ आएगी। मेंस की भी आप मेरी क्लासेस देखोगे तो आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि जो बच्चा पहले से मेंस पढ़ भी नहीं रहा है उसको भी समझ आ जाए। तो मेंस की भी अभी से ही कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से ही प्री में महारत ही हासिल कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होता। पैरेलली हम चीजें सीखते जाते हैं, कभी ना कभी आपको लगेगा कि देखो यार इतना प्रीलिम्स पढ़ा था लेकिन मेंस में चीजें जाओगे ना उस चैप्टर को करने के तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स में तभी मेंस में पहुंच सकते हैं। यू हैव टू पैरेलली मेंटेन दैट। वो लाइव क्लास के हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आरआरबी में उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो मेंस क्लास में आपको सिखाऊंगा वो ग्रेजुअल लेवल हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप आपको करवा दिए हैं, ठीक है। नंबर सीरीज भी अभी मैं आपको क्लास लेने वाला हूँ कल, रॉन्ग नंबर सीरीज की बेस्ट 30 या 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होंगे, तो अगर आप मिस कर देंगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा उसको अटेंड करने का, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको लगा कि सर मैं आपने ये चीज नहीं बताई है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।